हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में सालाना औसतन तकरीबन 20,000 अफराद ट्रेन से मुतल्लिक वाकयात में जान से हाथ धो बैठते हैं। इसमें भगदड़, दम घुटने, पटरियों को पैदल क्रॉस करते रेल की खराब पटरियों और ट्रेनों के बराह रास्त हादसात जैसे मामलात शामिल हैं। भारत का वसी रेल नेटवर्क, जो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है, 160 साल पुराने बरतानवी नौ आबादियाती दौर में बनाया गया था और आज ये नेटवर्क तकरीबन 11,000 ट्रेनें रोजाना 67,000 मील लंबी पटरियों पर चलाता है। मगर भारत का ये पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर नाकिस देखभाल से दोचार है। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2021 तक भारत में ट्रेन हादसा से मुतल्लिक 1 लाख से ज्यादा अमवात हुई। भारतीय आवाम का शदीद मुतालबा है कि सबसे ज्यादा आबादी वाले इस मुल्क के लिए हिफाजती मयारात का जायजा लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जनूबी और मशरकी एशियाई खित्तों में मुश्तरका तौर पर बदअमनी से भी हर साल ज्यादा जाने लेता है। ये दरअसल इंतहाई खौफनाक है। भारत में जुमे को होने वाला ट्रेन हादसा तकनीकी खराबी के सबब पेश आया था। भारत के वजीर रेलवे ने कहा कि पटरियां गलत तरीके से तब्दील की गईं और इस हादसे के नतीजे में 300 से ज्यादा अफराद की जिंदगी गई, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। भारत के मशरकी सूबे उड़ीसा में 3 रेलगाड़ियों के टकराव का यह हादसा जुमा 2 जून की शाम पेश आया था। हादसे की वजूहात के बारे में हफ्ते की शाम तक कोई ठोस बयान सामने नहीं आया, मगर फिर इतवार को भारत के वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने न्यू टेलीविजन नेटवर्क दिल्ली को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम में खराबी थी, जिसकी वजह से ट्रेन गलत तरीके से पटरी तब्दील कर रही थी और ये तकनीकी खराबी ट्रेनों के तसादुम का सबब बनी। वजीर रेलवे ने मजीद कहा, ये किसने कहा और इसकी क्या वजह है, ये भी जल्द पता चल जाएगा। हादसे की मुकम्मल तफसीलात अब तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन वजारत रेलवे की तरफ से जारी करदा मालूमात में कहा गया है कि 3 ट्रेनों का तसादुम जुम्मे की शाम 6:55 पर बाहांगा बाजार स्टेशन के नजदीक हुआ। ये स्टेशन कोलकाता से 270 किलोमीटर जनूब की तरफ वाक़ है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यूज एजेंसी ने पहले इत्तला दी कि इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन ट्रैक लाइन में दाखिल होने के लिए एक सिग्नल दिया गया, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। ट्रेन एक और लाइन में दाखिल हुई, जिसे लोप लाइन कहा जाता है, और वहां खड़ी एक माल गाड़ी से टकरा गई। ऐनी शाहिदीन की तरफ से भारत में गुज़िश्ता 2 दहाइयों के इस सबसे मोहलक रेल हादसे के बारे में मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं, लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस जो मगरबी बंगाल के शालीमार स्टेशन से जनूबी शहर चेन्नई जा रही थी, हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो बेंगलोर के यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जा रही थी, और एक मालगाड़ी जो बाहांगा बाजार स्टेशन पर खड़ी थी, इन तीनों के तसादुम के नतीजे में भारत में यह खौफनाक हादसा पेश आया। भारतीय रियासत उड़ीसा में होने वाले तसादुम के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हफ्ते के रोज मुकम्मल करने का ऐलान किया गया था। बालासूर में कायम किए गए इमरजेंसी कंट्रोल रूम के एक एहलकार ने कहा था कि मरने वालों और जख्मियों को हादसे की जगह से निकाल लिया गया था। हफ्ते की शाम मजीद कोशिशों से 15 लाशें बरामद हुई। ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा, क्योंकि एक इंजन को हटाने के लिए भारी क्रेनें इस्तेमाल की गईं, लेकिन मजीद कोई लाश नहीं मिली। उड़ीसा में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल सिद्धांशु ने कहा कि इंजन को हटाने और सर्च ऑपरेशन का काम इतवार की सुबह मुकम्मल हो गया। ये हादसा एक ऐसे वक्त में पेश आया कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी बरतानवी नौ आबादियाती दौर के भारतीय रेल ट्रैक्स को जदीद बनाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। रेलवे के निजाम की बेहतरी के लिए हुकूमती कोशिशों के बावजूद भारत में हर साल कई 100 ट्रेन हादसा रोनुमा होते हैं। हालांकि भारतीय ट्रेन नेटवर्क किसी एक इंतजामिया के जेर निगरानी काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है, जिसके अंदर सैकड़ों ट्रेनें हैं और करोड़ों लोग इनके ऊपर सफर करते हैं। भारत की मुईशत के अंदर इनकी रेलवे एक बहुत बड़ी हैसियत, यानी यूं समझिए कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और यही वजह है कि जहां पर ट्रेनों की अगर मुकम्मल देखभाल ना की जाए तो फिर इस तरह के हादसा सामने आते हैं। भारत के अंदर माजी में भी बहुत बड़े बड़े ट्रेन हादसा पेश आ चुके हैं। जिस तरह जून 1981 में भारत में बिहार ट्रेन हादसा सबसे अलमनाक हादसा में से एक था, जिसमें तकरीबन 800 अफराद की जानें गईं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रेन जो मानसी शहर के करीब दरियाए बागमती पर पुल क्रॉस कर रही थी कि तूफान की जद में आ गई, जिसके नतीजे में ट्रेन पटरी से उतरकर दरिया में जा गिरी और सैकड़ों अफराद की जिंदगियां चली गईं। 9 बोगियों वाली ये ट्रेन मानसी और सहारसा के दरमियान रूट पर तकरीबन 1000 मुसाफिरों को लेकर जा रही थी, और शुबा है कि हादसे के दौरान ट्रेन की ब्रेक भी फेल हो गई थी। इसके अलावा भी भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े हादसा पेश आते रहते हैं, और इन हादसा को रोकने के हवाले से भारतीय हुकूमत अब मुसलसल काम कर रही है। इसके अलावा भी भारत
भारत के अंदर पेश आने वाले ट्रैफिक हादसात और इस तरह के ट्रेन हादसात से बचने के लिए अब बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की अशद जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर आने वाले वक्त में किसी भी बड़े हादसे से भारतीय आवाम को न सिर्फ सामना करना पड़ेगा बल्कि इसके साथ साथ और बहुत से ऐसे भी हादसात हैं कि जिनको रोकने के लिए अब वक्त आ चुका है कि भारत की हुकूमत इंतहाई संजीदगी से इकदाम उठाए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर इन हादसात को रोकने की जिम्मेदारी किस पर होगी, ये भारतीय आवाम ने ही डिसाइड करना है। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पर आती है कि जिसके नतीजे के अंदर अब भारत को इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है और इस नुकसान के नतीजे में बहुत सारे घर उजड़ गए हैं।